हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने हीट चैप्टर के 1 मार्क के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स खत्म कर लिए हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। अगर आपने अभी तक वो 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जाके देखिए, तो ही आपको आगे वाले पार्ट समझ में आएंगे। हमने अभी तक 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 41 होने वाला है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले 2 लेक्चर में भी बोला, यहाँ भी बोल रहा हूँ, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये ग्राफ का नाम क्या है? तो टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम या वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर है ये। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि द ग्राफ शोज द एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ, किसका बिहेवियर दिखा रहा है? ऑब्वियस वाटर का बिहेवियर ही दिखाएगा ये। At 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज, इसके सेम हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था। अभी ये जो ग्राफ देखेंगे आप, यहाँ पे ये टेम्परेचर दिया है और यहाँ पे ये वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम सबसे कम कहाँ पे है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? एट 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम। 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या है? मिनिमम है। 4 डिग्री के बाद भी बढ़ ज्यादा है, 4 से कम भी ज्यादा है, लेकिन 4 पे ही क्या है? सबसे कम है। The heat energy absorbed at constant temperature during transformation of liquid into gas is called, याद रखना, लिक्विड से गैस में जा रहे हो, लिक्विड से गैस में जा रहे हो तो वेपराइजेशन वाला ये कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिखवा के दिया था सेकेंड वाले लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं देखा है जाके देख लीजिए जल्दी से, कि जब भी क्या होगा, जब लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड में जाएगा तो उसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 44, फिर से वही ग्राफ आ गया, सेम वॉल्यूम और टेम्परेचर वाला ग्राफ दिया है। नेम द फिनोमेनन दैट टेक्स प्लेस बाय स्टडीइंग द अबव ग्राफ। ये ग्राफ से आपको क्या समझता है? ये ग्राफ हमको समझता है एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 45, the conversion of ice to water takes place at, the conversion of ice of water takes place at constant temperature। कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा ना, आइस का वाटर में कन्वर्जन हो रहा है, आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री पे नहीं होता, 2 डिग्री पे नहीं होता, 1 डिग्री पे तो पूरा का पूरा वाटर में आ जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो 0 क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पे आएगा कांस्टेंट टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 46, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इतना याद रखना, पानी का जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट मीन सी को ही बात कर रहा है। पानी का स्पेसिफिक है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये है पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो पानी का कहीं पे दिख रहा है क्या? 1 कैलोरी ग्राम, मैंने जी लिखा, वो मैंने जीएम लिखा इसलिए जी लिखा, यहाँ पे जी फॉर ग्राम है डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपके बुक में हीट वाले चैप्टर में 2 टेबल बनाया गया, उस टेबल में किसी एक टेबल में मेंशन किया है पानी का स्पेसिफिक हीट 1 है। 1 क्या? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 हमने कवर किया। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, ये देख के ही बोलना चाहिए है होप सेपरेटर्स। और ये होप सेपरेटर्स यूजफुल है किसके? नेम द फिनोमेनन दैट स्टडीज यूजिंग द apparatus। ये apparatus से क्या पढ़ते हैं आप? ये apparatus ऑब्वियस पढ़ते हैं एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 48, द मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड। ये तो फॉर्मूला दिया हुआ है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर। ये फॉर्मूला है, वही लिखा है ना, मास ऑफ वेपर पर यूनिट वॉल्यूम। किसका फॉर्मूला है? आप देख के बताइए। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 48 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 इज लाइक द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, आपने पढ़ा रहेगा कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं मैं कि टेम्परेचर का यूनिट कितने होते हैं, तो याद रखना है कि एफ सी आर 5954 अपॉन का साइन दे दो,
इक्वल लगा दो, यहाँ पे लिखो -273.15 -32, ये रिलेशन है सबके बीच में, जिसमें से K है केल्विन, F है फ़ारेनहाइट, C है सेल्सियस और ये R है रोमेयर। ये आपने नहीं देख सुना रहेगा, ये आगे आप पढ़ेंगे कहीं पे। K है केल्विन, केल्विन को ही बोला जाता है ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, आइस का जो लैटेंट हीट कैपेसिटी है, लैटेंट हीट है 80 कैलोरी पर ग्राम। अच्छा यहाँ पे देखोगे हमने स्पेसिफिक हीट निकाला था, स्पेसिफिक हीट का यूनिट है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। आपको लैटेंट हीट भी निकलवाया था जिसमें था m इंटू एल का फॉर्मूला। यहाँ पे L इज इक्वल हो जाएगा Q अपॉन M, Q अपॉन M, Q का यूनिट हो जाएगा, मैं सीजीएस में लिखूंगा तो कैलोरी, और मास यूनिट हो जाएगा ग्राम, कैलोरी अपॉन ग्राम। तो अगर आइस का 80 कैलोरी पर ग्राम है तो वाटर का है 540 कैलोरी पर ग्राम। ऑप्शन दोनों आंसर, सॉरी ये 530 लिखा है, ये 540 ग्राम पर कैलोरी लिखा है, ये रॉन्ग आंसर, रॉन्ग यूनिट रॉन्ग है। ऑप्शन ए इज राइट, 540 कैलोरी पर ग्राम। 51, the constant temperature at which the water converts into steam is called, वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम के अंदर, उसको बोलोगे आप बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, सीजीएस यूनिट ऑफ हीट, हीट का सीजीएस यूनिट है कैलोरी, तो सीजीएस यूनिट ऑफ स्पेसिफिक लैटेंट हीट, स्पेसिफिक लैटेंट हीट क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा लैटेंट हीट का, देखा लैटेंट हीट के बारे में, लैटेंट हीट का यूनिट क्या है, कैलोरी पर ग्राम, सीजीएस में है, तो कैलोरी पर ग्राम कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 इज लाइक द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर नीडेड टू सैचुरेट द एयर डिपेंड्स अपॉन, कि अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर नीडेड टू सैचुरेट द एयर डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करेगा, एक मिनट, टेम्परेचर ऑफ एयर के ऊपर, कितना टेम्परेचर है, किसी एयर का टेम्परेचर कितना है और एयर कितना वेपर को ऑक्यूपाई कर सकता है, वही दिखाएगा कि उसका सैचुरेशन का लेवल कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेम्परेचर ऑफ द एयर। क्वेश्चन नंबर 54, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू वर्क गिव्स द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब आपको तो पता ही नहीं है थर्मोडायनामिक्स का लॉ क्या है। थर्मोडायनामिक्स के 4 लॉ है, पहला है जीरोथ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू द वर्क गिव्स द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में बोला है कि एंथैल्पी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स सेम, लेकिन सेम नहीं होता, इसमें एनर्जी का बात किया है, एनर्जी। तो इसमें होगा क्या, जो भी हीट एनर्जी आएगा पूरा का पूरा हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। ये एग्जांपल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। जब आप पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स का लॉ तो यहाँ पे समझ में आएगा, यहाँ पे सेकेंड लॉ नहीं है, फर्स्ट लॉ आ जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये आंसर है फॉल्स इसका। क्वेश्चन नंबर 55, व्हेन द एयर कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर, जब एयर के पास मैक्सिमम वेपर होता है, इट इज सेड टू बी सैचुरेटेड विद द वेपर एट दैट टेम्परेचर, आंसर इज ट्रू। जब मैक्सिमम एयर रहेगा, उसके पास मैक्सिमम कंटेंट रहेगा वाटर वेपर का, वो एयर क्या रहेगा, सैचुरेटेड रहेगा। उससे ज्यादा और भी वेपर अगर ऐड होते जा रही है, वो बाकी की वाटर, बाकी के वेपर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो आपने देखा रहेगा ठंडी के टाइम पे एयर का टेम्परेचर पहले से ही कम रहता है और वेपराइजेशन तो हो रहा है हीट की वजह से। अब जो एक्सेस वेपर जा रहे हैं वो एक्सेस वेपर ही क्या हो जाते हैं, ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन गर्मी के टाइम पे ऐसा कभी नहीं दिखाई देता, क्योंकि गर्मी के टाइम पे जो एयर होती है ड्राई होती है, ज्यादा से ज्यादा वेपर को ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन ठंडी के टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता, जिसके वजह से आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं ठंडी के टाइम पे। अगर अपने गार्डन में जाते रहोगे, घास पूरी गीली रहती है। क्वेश्चन नंबर 56, when the liquid is heated up to the certain temperature it expands। अगर लिक्विड को अगर हीट करोगे तो होगा क्या, हो एक्सपांशन होगा। अगर टेम्परेचर मेंशन किया था यहाँ पे, टेम्परेचर बिटवीन 0 to 4 तो कॉन्ट्रैक्ट होता, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया है, पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे नॉर्मल हीट करोगे तो एक्सपांड चाहिए होगा वो। एट ड्यू पॉइंट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज, ड्यू पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या, पर्टिकुलर अमाउंट में फुल अमाउंट का वेपर आ गया है,
वेपर फुल हो गया है, और भी ज्यादा वेपर नहीं आ पाएगा। फुल मतलब क्या? 100%। क्वेश्चन नंबर 58, सॉरी वी आर गोइंग बैक। क्वेश्चन नंबर 58 फिर से होप्स एपरेटस आ गया। नेम द मिक्सर यूज्ड इन द एपरेटस। यहाँ पे जो मिक्सर यूज किया गया उसका नाम क्या रहता है? यहाँ पे लिखा है फ्रीजिंग मिक्सर। फ्रीजिंग मिक्सर में क्या यूज किया जाता है? आइस और सॉल्ट। क्या आप बताएंगे यहाँ पे सॉल्ट क्यों मिक्सर की मिक्स किया जाता है? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए कि यहाँ पे सॉल्ट ही क्यों मिक्स किया गया है, यहाँ पे वाटर क्यों नहीं मिक्स कर दिया गया है। जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए, बहुत ध्यान से सोच समझ के बताइएगा कि यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सर में आइस के साथ में सॉल्ट क्यों डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उससे क्या पता चलता है? तो उससे होता है ह्यूमिडिटी। उस कंडीशन को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर ऑन अप्लाइंग प्रेशर। एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर ऑन अप्लाइंग प्रेशर। फिर से मेल्टिंग पॉइंट कहीं पे लिखा, मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करोगे मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, प्रेशर कम करोगे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो, याद रखना अभी तो स्टार्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस रहेगा ये। अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, मतलब 0 से कम हो जाएगा। 0 से कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? एट 0 डिग्री सेल्सियस पे ही कम प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो मेल्ट हो जा रहा है। इसका आंसर है फॉल्स। 0 डिग्री में नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट माइनस में चला जाएगा। ये आंसर रॉन्ग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। बहुत ध्यान से मार्क करना इसको। मूविंग टू द नेक्स्ट। As soon as pressure is removed, the melting point of ice is restored to 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आप प्रेशर हटा लोगे मेल्टिंग पॉइंट 0 पे पहुंच जाता है। करेक्ट आंसर इज ट्रू। विच स्पीयर विल गो डीपर इन द वैक्स। आपने वैक्स वाला केस देखा था, लेड था, कॉपर था और आयरन था। तो आयरन सबसे डीप जाएगा क्योंकि ज्यादा हीट इसने एब्जॉर्ब किया है। Heat energy lost by the hot object is equal to heat energy gained by the cool object. True. क्या आपको पता है ये क्वेश्चन किस प्रिंसिपल पे डिपेंड है? ये क्वेश्चन किस प्रिंसिपल पे डिपेंड है? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए कि विच प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ऑल द बॉडीज एक्सपांड। सारी की सारी बॉडी एक्सपांड होती हैं। जैसे अगर मैं किसी एक मार्कर को अगर हीट करूंगा तो एक्सपांशन यूनिफॉर्मली होगा, मतलब इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों सेम यूनिफॉर्मली एक्सपांड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक साइड में ज्यादा बढ़ रहा है, एक साइड में कम बढ़ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्मली। जैसे जैसे हीट देते जाओगे वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। हीट कम रहेगा तो कम एक्सपांशन होगा, हीट ज्यादा रहेगा तो ज्यादा एक्सपांशन होगा। कॉन्स्टेंटली मतलब क्या हो रहा है? कम हीट दे रहे हो तो भी उतना एक्सपांशन हो रहा है, ज्यादा हीट दे रहे हो तो भी उतना एक्सपांशन हो रहा है। ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ए आंसर राइट है कि एक्सपांशन कितना होगा जितना आप उसको हीट दोगे। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 64 तक हमने कवर किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। हमने जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करवाए हैं वो आपके लेवल के हैं, आप देखते हैं आप उसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। अगर आपको जो भी क्वेश्चंस हमने पूछा है आप उसके आंसर्स करिए, नहीं आ रहे हैं तो भी आप उसको बुक में लिखने का ट्राई करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।